यहाँ बात करेंगे सी पैक में काम करने वाली चाइनीज़ कंपनी के एमडी की डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद से मुलाकात हुई। चीनी कंपनी के वफद ने डिप्टी मेयर कराची को सी पैक मंसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सी पैक में काम करने वाली चाइनीज़ कंपनी के एमडी की डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद से ये अहम मुलाकात हुई है। आपको बताएं कि चीनी कंपनी के वफद ने डिप्टी मेयर कराची को सी पैक मंसूबों से मुतालिक अहम ब्रीफिंग भी दी है। सी पैक में काम करने वाली चाइनीज़ कंपनी के एमडी की डिप्टी मेयर कराची से मुलाकात है। चीनी कंपनी के वफद ने कराची में बिजली, सीवरेज और पानी के मंसूबों से मुतालिक भरपूर साथ देने की डिप्टी मेयर को यकीन दहानी करवाई। चीनी सरमायाकार कंपनी कराची और अंदरून सिंध में सरमायाकारी करें, डिप्टी मेयर की जानिब से कहा गया। और आपको बताएं कि हुकूमत चीनी कंपनियों को महफूज माहौल फराहम करेगी। चाइनीज़ कंपनियां मिलीन में साफ पानी की फराहमी, सेहत की सहूलियात और तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए हमारा साथ दें। चीनी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने डिप्टी मेयर को यकीन दिलाया कि कराची की बेहतरी के लिए केएमसी का भरपूर साथ दिया जाएगा। इस मौके पर डिप्टी मेयर कराची ने चाइनीज़ वफ़द को अजरक का तोहफा भी पेश किया है। जी हाँ, अपडेट कर रहे हैं आपको। सी पैक में काम करने वाले चाइनीज़ कंपनी के एमडी की डिप्टी मेयर कराची से मुलाकात हुई। मुलाकात में कंपनी के डायरेक्टर बिजनेस डायरेक्टर साउथ एशिया भी मौजूद थे और हमारे साथ हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगे। बताइएगा क्या तफसीलात हैं शुएब मुख्तार। जी बिल्कुल, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद से सी पैक में काम करने वाली चाइनीज़ कंपनी के एमडी की सरबराही में जो है एक वक्त की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में चाइनीज़ कंपनी के डायरेक्टर बिजनेस डायरेक्टर साउथ मौजूद थे। चीनी कंपनी के वफद ने डिप्टी मेयर कराची को सी पैक मंसूबों से मुतालिक जो है ब्रीफिंग भी दी है और यकीन दहानी कराई है कि कराची में बिजली, सीवरेज और पानी के मंसूबों से मुतालिक जो है वो भरपूर साथ देगी। इस मौके पर डिप्टी मेयर कराची का कहना था कि चीनी सरमायाकार कंपनी कराची और अंदरून सिंध में सरमायाकारी करें। हुकूमत चीनी कंपनियों को महफूज माहौल फराहम करेगी। चाइनीज़ कंपनियां मलीर में साफ पानी की फराहमी, सेहत की सहूलियात और तालीमी अदारों की बेहतरी के लिए जो है हमारा साथ दें, जिस पर चीनी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने डिप्टी मेयर को यकीन दिलाया है कि वो कराची की बेहतरी के लिए केएमसी का जो है भरपूर साथ देंगे। डिप्टी मेयर कराची ने चाइनीज़ कंपनी के वक्त को अजरक का तोहफा भी पेश किया है। जी बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार। सिंध हुकूमत का 10 लाख मेहनत कशों को लेबर कार्ड जारी करने का ऐलान। वज़ीर सकाफ़त जुल्फ़िकार शाह का कराची म्यूज़ियम का कंट्रोल सिंध हुकूमत के सुपुर्द करने का मुतालबा। मुत्तहिदा ने भी के इलेक्ट्रिक को सूबाई हुकूमत के मातहत करने की डिमांड कर दी। सिंध असम्बली इजलास में फयाज भट्ट ने मुस्तफ़ा कमाल को 2 नंबर कहने पर शोर शराबा किया। अली खुर्शीदी बोले, आपने कौन सा कराची को पेरिस बना दिया। सूबाई वज़रा की मुदाखलत पर अपोजिशन अरकान बैठ गए। आज इस्तेमाली रिपोर्ट करेंगे। सिंध असम्बली का बजट इजलास एक दिन के वक्फे के बाद दोबारा शुरू हुआ। 30 से जायद मेंबरान ने बजट पर बहस में हिस्सा लिया। 4 दिनों के दौरान 100 से जायद मेंबरान ने नई माली साल के बजट पर बहस की। इजलास में सूबाई वजीर मेहनत शाहिद इस्लाम ने बताया कि 10 लाख मेहनत कशों को लेबर कार्ड जारी करने जा रहे हैं। नादरा को 6,25,000 लेबर कार्ड तैयार करने का ऑर्डर दे दिया है। अभी हमारा मुआहदा हुआ है नादरा से, उसके तहत हम 6,25,000 कार्ड का हमने उनको ऑर्डर दिया हुआ है और इंशाल्लाह ताला ये लेबर कार्ड जो हमारे वर्कर्स जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनके लिए ये तकरीबन 10 लाख कार्ड का हमने ये अनाउंस किया हुआ है। वजीर तरक्की निस्वां शाहीना शेर अली ने खुशखबरी दी कि हर जिला में खवातीन के लिए सेफ हाउसेज बनाए जाएंगे। इस हवाले से कराची के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को खत लिख दिए हैं। वजीर आला ने सेफ हाउसेज के लिए 600 करोड़ रुपए भी दिए हैं। लड़कियों को मोटरसाइकिल चलाना, मोबाइल फोन की मुरम्मत करना भी सिखाएंगे। कराची के 60 डीसीज को लेटर लिख दिए हैं। हमने कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में सेफ हाउस बनाने हैं, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ सीएम सिंध का, जिसने हमें 600 करोड़ का बजट दिया है। मुत्तहिदा पाकिस्तान ने भी के इलेक्ट्रिक को सूबाई हुकूमत के मातहत करने की डिमांड कर दी। इट इज हाई टाइम के जी गोरे को गए हुए 75 साल से ऊपर हो गया इस मुल्क से। केई जो है वो उन्हीं की बनाई हुई कंपनी थी, लेकिन उनका माइंडसेट चेंज नहीं हुआ। तो हमें बहुत शदीद इस वक्त जरूरत है कि हम केई को मोनोपोली उसकी खत्म करें, और अगर हम मोनोपोली नहीं खत्म कर सकते तो कम से कम उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें सूबे के पास आनी चाहिए ताकि सूबाई मिनिस्टर के वो नीचे हो और उसको वो जवाबदेह हो।
मुतहदा रुकन मोहम्मद दानियाल के इस्तफसार पर नादिर लगारी ने कई मुनाकिस सेहत और स्कूल्स के बंद होने का इतराफ किया और बंद स्कूल खोलने के मुतालबे की हमायत की। इजलास में फयाज भट्ट के मुस्तफा कमाल को 2 नंबर कहने पर हंगामा खड़ा हो गया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने लीडरशिप पर तनकीद ना करने का मशवरा दिया और तंज किया कि आपने कौन सा कराची को पेरिस बना दिया। सूबाई वज़रा सईद गनी और सरदार शाह की मुदाखलत पर मामला ठंडा हो गया। इजलास में यूसुफ बलोच ने पीपल्स बस सर्विस को तारीखी मंसूबा करार दिया और लियारी में बस सर्विस शुरू कराने पर शर्जील मेमन का शुक्रिया अदा किया। डिप्टी स्पीकर नवीद एंथनी ने सिंध असम्बली का इजलास मंगल के रोज सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन हैदर अली के साथ आजिज जमाली, कराची। सिटी कौंसिल के अपोजिशन के शोर शराबे और एहतजाज के दौरान 49 अरब 70 करोड़ 18 लाख रुपए का बजट कसरत राय से मंजूर हुआ। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी, धरना भी दिया। ऐवान मछली मंडी में तब्दील, बजट एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। मेयर कराची के डाइस का भी गहराव किया। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। शोएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। सिटी कौंसिल का इजलास मेयर मुर्तज़ा वहाब की जेर सदारत शुरू हुआ। ऑपोजिशन भी मैदान में आ गई और ऐवान मछली बाजार बन गया। बजट इजलास में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे भी गूंजते रहे। शोर शराबा और ऑपोजिशन के एहतजाज के दौरान मेयर कराची ने 39 अरब 70 करोड़ 18 लाख रुपए का बजट पेश किया। बजट इजलास से खिताब में मुर्तज़ा वहाब बोले, गुज़िश्ता 1 साल के दौरान हमारी हर मुमकिन कोशिश रही है कि शहरियों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराम की जाएं। हमारे नाकदीन को भी तस्लीम करना पड़ रहा है कि कराची में काम हो रहा है और शहरियों के मसाइल हल हो रहे हैं। ये एहतजाज करते रहें, हम काम करते रहेंगे और लोगों को इंशाल्लाह नज़र आएगा कि पीपल्स पार्टी किस तरीके से इस शहर के साथ मुखलिस है, किस तरीके से इस शहर के आवाम के मसाइल को हल करने में संजीदगी के साथ आगे बढ़ना चाहती है और इंशाल्लाह काम बोलेगा और ये इनकी बातें जो है इंशाल्लाह वो एक्सपोज होंगी। ऑपोजिशन ने बजट पर 10 नकाती वाइट पेपर जारी कर दिया। रेवेन्यू के तमाम अकाउंट्स का तखमीना इंतहाई कम लगाया गया। कराची की 246 यूनियन कमेटीज के लिए एक भी नई स्कीम को शामिल नहीं किया गया। मुंतखब चेयरमैन और कौंसिल अरकान के लिए किसी किस्म का तरक्याती फंड नहीं रखा गया। बजट का 82% हिस्सा कर्जों और ग्रांट्स के जरिए बनाया गया। बजट पर हिज़्ब इक़्तिदार के अरकान ने मुख्तसर बहस की, जबकि ऑपोजिशन के अरकान मुसलसल नारेबाजी भी करते रहे। इस दौरान ऐवान ने कसरत राय से बजट की मंजूरी की करारदाद मंजूर कर ली। कैमरामैन आकिब अली और साथी रिपोर्टर एहसन अब्बासी के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। आसिमाबाद टाउन ने माली साल 2024-25 के लिए ड्राफ्ट बजट तैयार कर लिया, जो टैक्स फ्री होगा। रिजवान अहमद रिपोर्ट करेंगे। नाज़िमाबाद टाउन के अगले माली साल का बजट 26 जून को पेश होगा, जिसका कुल हजम 2 अरब 28 करोड़ रुपए होगा। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ज़हीर अहमद खान के मुताबिक तरक्याती मद में 54 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हमारा नाज़िमाबाद का 2 अरब 28 करोड़ का बजट है, जिसके अंदर बचत हमारी 1,40,000 रुपए है। इसके साथ साथ तरक्याती जो हमने रखा है 54 करोड़ रुपए रखे, गैर तरक्याती 1 अरब 74 करोड़ रखे। नाज़िमाबाद टाउन के टैक्स फ्री बजट में सबसे ज्यादा फोकस शोबा तालीम पर किया गया है, जबकि ओन रिसोर्स की बेहतरी का अज़म किया गया है। देखिए, इसके अंदर हमने पहले जो तर्जीह रखी, इसके अंदर एजुकेशन 25% हमारे यानी पूरी कौंसिल अरकान कमेटी और सबकी मुशावरत के साथ हमने एजुकेशन बहुत रखा है अहमियत के 25% इसके ऊपर एजुकेशन भी किया जाए। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि हमारे अपने ज़राए 57 करोड़ है, तो इंशाल्लाह वो भी इस पे हैं। एक अच्छा बजट पेश किया जाएगा नाज़िमाबाद की आवाम के लिए, उनको यहाँ पर फैसिलिटीज़ दी जाएगी और हमें रेवेन्यू का भी इंशाल्लाह जो हमारे ज़राए हैं उनसे भी एक अच्छी उम्मीद। नाज़िमाबाद टाउन की आमदनी का बड़ा इन्हिसार सिंध हुकूमत से मिलने वाली OZT ग्रांट पर है, जो आइंदा माली साल में 7.5 करोड़ रुपए से बढ़कर 9 करोड़ रुपए माहाना तक जाने की तवक्का है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। सिटी कौंसिल में अपोजिशन ने अपोजिशन लीडर को यरगमाल बना लिया है। मेयर मुर्तज़ा वहाब का जमात इस्लामी के सैफुद्दीन एडवोकेट की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तंजिया जवाब। बोले कि जमात इस्लामी वाले मुझे डिक्टेटर कहते हैं, डिक्टेटर होता तो किसी को बोलने नहीं देता। शोएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले, हमने ओपोजिशन के शोर शराबे पर सब्र व तहम्मुल से काम लिया। हमें नजमी आलम सईद गनी ने बताया जमात इस्लामी का रवैया माजी में मारपीट का रहा है। इजलास से कबल ओपोजिशन लीडर से मुलाकात करके इजलास खुशगवार माहौल में करने की कोशिश की थी। हम जमहूरी सोच पर बिलीव करते हैं, हमारे अंदर बर्दाश्त और तहम्मुल मौजूद है। माजी में इसी सिटी काउंसिल में हुकूमत के अरकान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान को मारा था। आज भी सिटी काउंसिल की रुकन है यास्मीन भट्ट साहिबा, उनको बाकायदा मारा गया था 2005 की काउंसिल में। मेयर कराची ने कहा कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से बजट से कबल मालूम किया अपोजिशन की जानिब से कोई तजावीज़ दी गई हैं, तो जवाब मिला कि नहीं। लगता है अपोजिशन ने अपोजिशन लीडर को यरगमाल बना लिया है। तो अपोजिशन लीडर साहब तो मुझे लगता है यरगमाल थे बेचारे।
وہ یرغمال تھے. وہ بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن ایک اور صاحب تھے جو ان کو کہتے ہٹو ہٹو. ایک اور صاحب ہیں ان کے صفورہ ٹاؤن سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں, یو سی چیئرمین ہے, وہ میرے پاس آ رہے تھے بات کرنے کے لیے, اس کو باقاعدہ دھکا دے کے انہوں نے روکا. مرتضی وہاب نے مزید کہا کہ اپوزیشن کو بجٹ کی تقاریر سننے سے قبل جارحانہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا. اپوزیشن شور کرتی رہی, میں کام کرتا رہا. تحریک لبیک نے بھی کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کی کال دے دی. جمعے کو کے الیکٹرک دفاتر کے بعد احتجاجی مظاہرے ہوں گے. امیر کراچی ڈویژن مفتی قاسم فخری کہتے ہیں کہ کے الیکٹرک نے ظلم کی انتہا کر دی. سید نعمان گل کی رپورٹ دیکھیں گے. کے الیکٹرک کی ظالمانہ لوڈ شیڈنگ, ٹی ایل پی نے سڑکوں پر آنے کا فیصلہ کر لیا. جامع مسجد بہار شریعت چار مینار پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹی ایل پی کراچی کے امیر مفتی قاسم فخری بولے کہ کے الیکٹرک کراچی والوں پر ظلم کی انتہا کر رہا ہے. کے الیکٹرک کے خلاف حکومت بے بس نظر آتی ہے. حکومت بالکل ناکام نظر آ رہی ہے. ہمیں تو اس بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ایک حکومت ہو کے صرف بیان دے کہ انہوں نے ٹھیک کیا, انہوں نے غلط کیا, ان کو ایسا کرنا چاہیے, ان کو ویسا کرنا چاہیے, ان کو ادھر ہونا چاہیے, ان کو ادھر ہونا چاہیے, ان کا قبلہ ٹھیک نہیں ہے, ان کا قبلہ درست ہونا چاہیے. قاسم فخری کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی سندھ اسمبلی میں کے الیکٹرک کو ظالم قرار دیتی ہے, لیکن انہی کے میئر نے کے الیکٹرک کو غنڈہ گردی کرتے ہوئے ٹیکس جمع کرنے کا ٹھیکہ دے دیا ہے. ابھی پہلے تو یہ شور مچا رہے تھے سندھ اسمبلی میں کہ یہ لوگ تو ایسے ہیں, یہ لوگ ایسے ہیں, کہ الیکٹرک نے ظلم کیا ہوا ہے, کہ الیکٹرک نے ایک اجتماعی سزا دے رہے ہیں, فرد کے سزا کو اجتماع میں تبدیل کر دیا ہے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ اسمبلی کے فلور پہ آ کے صرف جھوٹ بولتے ہیں, عوام کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی ہے ان کی. مفتی قاسم فخری کا مزید کہنا تھا کہ 3 کروڑ کی آبادی والے شہر کے لیے ہم سڑکوں پر نکل رہے ہیں. کہ الیکٹرک کے تمام دفاتر کے باہر 28 جون بروز جمعہ احتجاجی مظاہرہ کیا جائے گا. کیمرامین احسن امین کے ساتھ سید نعمان گل, سٹی 21. شہر کات پھر گرمی کی لپیٹ میں ہے. گرمی کی شدت بڑھتے ہی ہیٹ سٹروک کے کیسز سامنے آنے لگے. جناح اسپتال کی ایمرجنسی وارڈ کے ہیڈ ڈاکٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں یومیہ متعدد مریض ہیٹ سٹروک کی علامات کے ساتھ اسپتال آ رہے ہیں. ہیٹ سٹروک وارڈ میں تمام انتظامات مکمل کر لیے. تفصیلات فاران خان کی رپورٹ میں. شہر قائد میں ہیٹ ویو کے اثرات, اسپتال الرٹ. کراچی میں قیامت خیز گرمی نے شہریوں کو بے حال کر دیا. اسپتال میں مریضوں کی آمد شروع. جناح اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے ہیڈ ڈاکٹر عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ یومیہ متعدد مریض ہیٹ اسٹروک کی علامات کے ساتھ اسپتال آ رہے ہیں. اب تک 60 مریضوں میں ہیٹ اسٹروک کی علامات پائی گئیں, جن میں سے 10 کو ایڈمٹ کیا گیا. اور جے پی ایم سی میں جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارے پاس ہیٹ اسٹروک کا وارڈ ہے. ابھی بھی میرے پاس ایک پیشنٹ ہے, کل ہمارے پاس 2 پیشنٹ آئے اور آج صبح سے ایک پیشنٹ آیا میرے پاس. یہاں ہمارے پاس وہ ایسیز ہیں, اس کے اندر ٹبس ہے, جس کے اندر آئس ہے, او آر ایس ہے, ہائیڈریشن کا پورا سامان ہے, ٹیم ہے. تو جے پی ایم سی تو جو ہے وہ ریڈی ہوتا ہے ہمیشہ کوئی بھی میڈیکل ڈیزاسٹر کے لیے. ڈاکٹر عرفان صدیقی نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کا مشورہ دے دیا. کہا کہ غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلیں, پانی کا استعمال زیادہ کریں. بالکل پچھلے 2-3 دن کے اندر نا ہمارے پاس ہیٹ اسٹروک کے پیشنٹ آنا شروع ہو گئے, کیونکہ ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہیٹ اسٹروک کے پیشنٹس آ رہے ہیں. احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ کوشش کریں یہ جو پیک آورس ہیں اس میں گھر سے باہر نہیں نکلیں, شیڈز کے اندر رہیں, پانی کا استعمال زیادہ کریں, ڈھیلے کپڑے پہنیں تاکہ پسینے آئیں اور گرمی نکلے. جناح اسپتال انتظامیہ کے مطابق اسپتال میں 40 بستروں کا ہیٹ اسٹروک آئسولیشن وارڈ 24 گھنٹے فعال ہے. کیمرامین حسنین کے ساتھ فرحان خان, سٹی 21. اور دوسری جانب شدید گرمی اور لو کے تھپیڑوں سے دل کے مریض متاثر ہونے لگے ہیں. روزانہ درجنوں دل کے مریض ہیٹ سٹروک کے ساتھ رپورٹ ہونے لگے. KIHD ہسپتال میں ایک ہفتے کے دوران 100 مریض ہیٹ سٹروک کے ساتھ رپورٹ ہوئے, جبکہ 2 افراد ہیٹ سٹروک کی علامات کے ساتھ انتقال کر گئے. ابراہیم رند کی رپورٹ دیکھیے. شہر میں شدید گرمی نے عام افراد کے ساتھ دل کے مریضوں کو بھی نہ چھوڑا. دل کے مریضوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو گیا. شہر کے دوسرے بڑے ہسپتال کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کے ایمرجنسی انچارج ڈاکٹر عاصم سلیم کے مطابق ایک ہفتے کے دوران 100 دل کے مریض ہیٹ اسٹروک کے ساتھ رپورٹ ہوئے, جبکہ 2 افراد علامات کے ساتھ انتقال کر گئے ہیں. ہمارے پاس جو یہاں پہ کیسز ہیں جن کو ہم طبی امداد دے رہے ہیں وہ 100 سے لگ بھگ زیادہ ہیں ابھی پچھلے ایک ہفتے کے اندر, اور ہم نے ان کو طبی امداد دے کے ایسے سیٹ اپس میں بھیجا ہے جہاں پہ پراپرلی ایک ہیٹ اسٹروک مینجمنٹ ہوتی ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس موسم میں بچے بڑے تمام افراد ہی احتیاط اپنائیں تاکہ ہیٹ اسٹروک سے محفوظ رہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ابراہیم رین, سٹی 21.
पानी को तरसी आवाम सड़कों पर निकल आई। सखी हसन हाइड्रेंट पर आवाम का हजूम पहुंच गया। हाइड्रेंट के नलके खोल दिए गए। वाटर कॉरपोरेशन की इंतज़ामिया फराहमी आब में नाकाम हो गई है। पानी की बूंद बूंद को तरसते शहरी और उनका हजूम जो है बाहर निकल आया है। हाइड्रेंट पर पहुंच गए। हाइड्रेंट के नलके खोल दिए गए हैं और वाटर कॉरपोरेशन की इंतज़ामिया फराहमी आब में नाकाम हो गई है। जी हाँ, यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं। पानी को तरसी आवाम सड़कों पर निकल आई है। सखी हसन हाइड्रेंट पर आवाम का हजूम पहुंच गया। हाइड्रेंट के नलके भी खोल दिए गए। वाटर कॉरपोरेशन की इंतज़ामिया फराहमी आब में नाकाम हो गई है। आपको यहाँ पर हाइड्रेंट के नलके खोल दिए गए हैं और पानी की वजह से तरसी आवाम अब सड़कों पर निकल आए हैं। सखी हसन हाइड्रेंट पर आवाम का हजूम उमड़ आया और आवाम का हजूम पहुँचते ही हाइड्रेंट के नलके खोल दिए गए हैं। वाटर कॉरपोरेशन के इंतज़ामिया अब पानी की फ्राहमी में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। जी, इंतज़ामिया फराहमी आब में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पानी की बूंद बूंद को तरसते शहरी और आवाम जो है इस वक्त बड़ी तादाद में बाहर निकल आए। हाइड्रेंट पहुंच गए और पानी के नलके भी खोल दिए गए। उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है क्योंकि काफ़ी अरसे से उनको पानी फराहम नहीं किया जा रहा, जिसके बाद शहरी तंग आकर बाहर निकल आए। पानी एक बुनियादी ज़रूरत है हर इंसान की और अगर पानी फराहम नहीं किया जाएगा जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। पीने के लिए साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है, जिसके बाद शहरी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए और एहतजाज किया गया। और आपको बताएंगे शहरियों की जानिब से हाइड्रेंट के नल खोल दिए गए हैं। सखी हसन हाइड्रेंट पर आवाम का हजूम इस वक्त पहुंच चुका है और आप ये मनाजिर भी अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बड़ी तादाद में आवाम सड़कों पर मौजूद है। पानी के नल खोल दिए गए हैं और एहतजाज किया जा रहा है। वाटर कॉरपोरेशन इंतज़ामिया पानी की फराहमी में इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम है। शहरी काफ़ी ज़्यादा गम व गुस्सा उनमें पाया जा रहा है, जिसके बाद उनकी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और अब वो सड़कों पर निकल आ रहे हैं और उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मज़ीद तफसील क्या है जानते हैं एहसन अब्बास से। बताइएगा एहसन हमें। जी बिल्कुल, देखा जाए वाटर कॉर्पोरेशन जो है वो मुकम्मल तौर पे पानी की सप्लाई में जो है वो शहर भर में नाकाम नजर आ रहा है। जो आवाम की जानिब से पानी की किल्लत के नजर जो है एहतजाज का सिलसिला जारी रहा और अब देखा ये है कि नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलबहार और सेंट्रल के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उसकी आवाम ने जो है वो दावा बोला है सखी हसन हाइड्रेंट से पहुंची है इलाके मकीन। और वहाँ पहुंचने के बाद जो है वो देखा गया ऐसे इलाकों में पानी नहीं आ रहा लेकिन हाइड्रेंटों पे जो है वो पानी सप्लाई किया जा रहा है तवातर के साथ, जिसके बायस जो है सरापा एहतजाज अवाम ने वहाँ पे मौजूद जितने भी वाटर टैंकर थे उन तमाम वाटर टैंकरों के जो है वो नलके खोल दिए जो कि कमर्शियल रेटों से अवाम को पानी फराहम करते हैं। और अवाम की शिकायत और एहतजाज इस बात पर है कि जो सप्लाई उनके गली मोहल्लों में आनी चाहिए वो सप्लाई जो है नहीं आ रही है और कई महीने जो है वो अवाम पानी को तरस रही है। और दूसरी जानिब जो है वो कमर्शियल नलकों में जो है वो अवाम को जा रहा है 650 MGD बताया जाता है कि शहर में पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है शहर में 650 MGD पानी फराहम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस जिले में भी अगर देखा जाए तो वहाँ की आवाम जो है वो सरापा एहतजाज है। सखी हसन से कई इलाकों की आवाम जो है वो पहुंची है। सही, बहुत शुक्रिया आपका एहसन अब्बासी। कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ कमेटी तश्कील देना वक्त की ज़रूरत। आफाक अहमद का 1 जुलाई को कॉन्फ्रेंस बुलाकर मुश्तरका लाहे अमल तय करने का ऐलान। बोले कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए तमाम सियासी और मजहबी जमातों को दावत देंगे। सैयद नुमान गुल रिपोर्ट करेंगे। आफाक अहमद पहुंचे वहदत हाउस, MWM के रहनुमा से की मुलाकात। अल्लामा बाकर जैदी ने 1 जुलाई को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की दावत कबूल कर ली। कोई एक तंजीम, कोई एक पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टी इस शहर के मसाइल हल नहीं कर सकती। तो अगर हम इस मुश्तरका जिद्दोजहद में कामयाब हो जाते हैं, अगर हम एक कोई फोरम बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो इस शहर में इंशाअल्लाह ताला हम तब्दीली लाने की पूरी कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह उसका रिजल्ट आएगा। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आफाक अहमद ने कहा कि सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमा अवामी मसाइल पर यकजा हो सकते हैं। हम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कराची के मसाइल हैं, उसमें इलेक्ट्रिक भी है। इतना बेतहाशा बिल आ रहा है जिसकी वजूहात फ़कत लूट खसूट है। बाज़ जगह तो पानी आता ही नहीं है। हमारे बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे तो पानी जो वाटर बोर्ड का आता ही नहीं है, वो कुएं खोद के अपने गुजारा कर रहे हैं किसी तरह से।
MWM کے رہنما علامہ باقر زیدی کا کہنا تھا کہ ہمارے مسائل وہی ہیں جو عام عوام کے مسائل ہیں. شہر میں پانی نہیں آتا, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور کے الیکٹرک لوڈ شیڈنگ کر رہا ہے. ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے شہر میں لوڈ شیڈنگ سمیت دیگر مسائل کے لیے مشترکہ جدوجہد پر اتفاق کیا. کیمرامین شہریار علی کے ساتھ سید نعمان گل, سٹی 21. ناظم آباد انڈر پاس کا بالائی انفراسٹرکچر شدید خستہ حالی سے دوچار ہے, جس کے باعث انڈر پاس سے گزرنے والے شہریوں کی جان و مال داؤ پر لگے ہیں. رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے. ناظم آباد انڈر پاس کے بالائی حصوں کی خستہ حالی پر شہری کے تاثرات بالکل درست ہیں, کیونکہ ادھڑا ہوا انفراسٹرکچر اب گرا کے تب گرا والی پوزیشن میں ہے. اس میں سفر کرنا ایسا ہو گیا, خطرناک ہو گیا. اس کا سارا حصہ گر رہا ہے اور بارشوں سے پہلے انتظامیہ اس کو ہے نا مرمت کر کے صحیح کر دیں, نہیں تو یہ بہت خطرناک ہو جائے گا انسانوں کے لیے اور جانی نقصان کا باعث بنے گا لوگوں کے. دیوار اس کی گری ہے, آپ کو بھی پتہ ہے ایک بندہ بھی ایکسپائر ہو چکا ہے یہاں پر. اب یہ تو حکومت کو دیکھنا چاہیے نا خود کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں, لیکن کوئی بھی حکومت کو کام کرنے والی کراچی لوارث ہوا ہوا ہے. بالکل آپ کے سامنے کی بات ہے, آپ علاقوں کا ہر جگہ کا حال دیکھ لیں. ناظم آباد انڈر پاس سائٹ ایریا کو ایئرپورٹ سے ملانے والی سگنل فری کوریڈور 1 کا حصہ ہے, جہاں دن رات ٹریفک کا دباؤ رہتا. انڈر پاس میں اسی خستہ حال کے باعث اشتہاری بورڈ گرنے سے ایک موٹر سائیکل سوار مسافر اپنی جان گنوا بیٹھا تھا. شہریوں کا مطالبہ ہے کہ مونسون کی بارشوں سے قبل ناظم آباد انڈر پاس کی مرمت کی جائے اور عوام کے جان و مال کو محفوظ بنانے کے اقدامات اٹھائے جائیں. کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ رضوان احمد, سٹی 21. کراچی میں گرمی کی شدت میں اضافہ, شہریوں نے گولا گنڈے کی دکانوں کا رخ کر لیا. دوراجی میں قائم سلیم قادر گولا گنڈے والے کی دھوم مچ گئی. مختلف اقسام کے گولا گنڈوں سے شہری لطف اندوز ہونے لگے. اس وقت ہمارے نمائندے سید نعمان گل وہاں موجود ہیں, ان سے مزید اپڈیٹس لیں گے. نعمان, آگاہ کیجیے گا شہری کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں؟ جہاں بالکل شہر کراچی میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے شہر کے لوگ جو ہے وہ کافی پریشان ہیں. لیکن اس وقت جو ہے وہ مختلف علاقوں میں جو آئس کریم پارلرز ہیں, جو گولا گنڈے والے ہیں, جو دیگر ایسی چیزیں ہیں جہاں پر جو ہے وہ سوڈا ملتا ہے, وہاں پر جو ہے شہریوں کی آمد و رفت میں اب اضافہ ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ شہر میں کافی گرمی ہے اور شہری ایسی جگہوں کا جو ہے وہ وزٹ بھی کر رہے ہیں. مختلف جو گولا گنڈا ہے, آئس کریم, اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. میں اس وقت موجود ہوں دوراجی پر. میرے عقب میں اس وقت سلیم قادر انکل یہ جو ہے وہ گولا گنڈے والے موجود ہیں, جو کہ بڑے خوبصورت انداز میں گولا گنڈا بنا رہے تھے. ان سے گفتگو کرتے ہیں. بتائیے گا ذرا آپ یہ کون کون سے فلیورز ہیں اور ان کی قیمتیں کیا ہیں؟ بھیا ریوز با فلیور ہوتا ہے, اور لال ہوتا ہے اور گرین ہوتا ہے. یہ سلیم قادر ہے, یہ سب سے پرانا ہے. یہ اس کے نام سے آگے پیچھے کھلا ہوا ہے, لیکن جو ہے نا ہمارا یہ اوریجنل ہے. سامنے سلیم بھائی کی تصویر نہیں ملے گا. یہ کلر اپنے بناتا ہے, فلیور اپنے بناتا ہے, باقی لوگ ہیں وہ بازار سے لے کے آ جائیں. کون کون سی قسم ہیں گولے گنڈے کی اور کتنی قیمتیں ہیں, کون کون سے ہیں آپ؟ ہم آئس کریم گولا ہوتا ہے, پائنیپل گولا ہوتا ہے, پائنیپل جیلی گولا ہوتا ہے, مٹکا گولا ہوتا ہے, ڈرائی فروٹ گولا ہوتا ہے. سب سے جو اسپیشل گولا ہے وہ آئس کریم گولا ہوتا ہے. کتنے روپے تک کتنے کم از کم گولا ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنے کا ہے؟ ہمارا 600 کا گولا گنڈا ہے, 3-4 بندے سکون سے کھا لیں گے. ٹھیک ہے. اور اس سے سستا ہے کوئی؟ وہ 250 کا ہے, سمپل گولا جو میں نے بنایا تھا ابھی. ٹھیک ہے. یقینی طور پر اس وقت جو ہے وہ مختلف جو علاقوں میں گولا گنڈے والے موجود ہیں, آئس کریم والے موجود ہیں, وہاں پر شہریوں کے آمد و رفت میں جو ہے وہ اب اضافہ ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ شہر کراچی کا جو موسم ہے وہ کافی گرم ہو چکا ہے اور اب کراچی کے جو لوگ ہیں وہ مختلف آئس کریم پارلرز کا, گولا گنڈے کی شاپس کا وزٹ کر رہے ہیں. جی, نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی.